तो कहानी की शुरुआत में हम मीनामी को देखते हैं जो कि नहा रही थी और बीती हुई बातों को सोच रही थी। अराता ने मीनामी से कहा था कि मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ और ऊपर से अराता मीनामी के लिए उसके कोच के आगे झुक भी गया था। बस वो ये चाहता था कि मीनामी को एक बार खेलने का मौका मिले। और मैच हारने के बाद जब मीनामी अराता से मिली तो अब अराता ने उससे गले लगा कर कहा था कि तुम जितना चाहो उतना रो सकती हो। और अगले सीन में हम ऊका को देखते हैं जो कि मानने को तैयार नहीं थी। वो अपनी बात पर अड़ी हुई थी कि मीनामी तो हार ही नहीं सकती, बॉल बाउंड्री का अंदर था। बंदी हंसकर ऊका से कहती है कि क्या तुम अभी भी उस बात से परेशान हो। उसके बाद ऊका अराता के पास जाकर कहती है कि अराता तुम्हें क्या लगता है ये सही नहीं हुआ ना, हमारी मीनामी के साथ चीटिंग की गई है। जिस पर अराता बोलता है कि देखो रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता यार, मीनामी जीते या तो हारे, लेकिन मीनामी को इस बात का रिग्रेट नहीं है कि उसने कोशिश नहीं की। इसके लिए मैं मीनामी के लिए काफ़ी खुश हूँ। लेकिन भाई ऊका को ये बात पसंद नहीं आती है और वो अराता पर भड़क जाती है और कहती है कि तुम 68 साल के बुढ़े की तरह बात क्यों कर रहे हो। और इसी बात पर ऊका और अराता एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। लेकिन इसी के बीच वहाँ पर मीनामी आ जाती है। मीनामी को देखकर ऊका कहती है कि मीनामी सच बोलना, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा बॉल बाउंड्री के अंदर था, तुम्हारे साथ चीटिंग की गई है। लेकिन भाई मीनामी हंसकर कहती है कि अब मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मीनामी की ये रिप्लाई के बाद ऊका काफ़ी हैरान होती है और वो मीनामी से कहती है कि या फिर तुम कैसी बातें कर रही हो, ये तुम्हारे करियर के लिए काफ़ी ज़रूरी मैच था। लेकिन तभी मीनामी ऊका से कहती है कि देखो मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं अपनी ही गलती की वजह से हार गई हूँ। और मीनामी सबका शुक्रिया करती है कि मैच के दौरान मेरा ध्यान रखने के लिए तुम सबका शुक्रिया। अब भाई मीनामी की ये सारी बातें सुनने के बाद ऊका की बोलती बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो जाती है। और उसके बाद वहाँ पर अराता आ जाता है जो कि मीनामी से पूछता है कि क्या तुम गर्म पानी से नहाई हो, अगर तुम गर्म पानी से नहीं नहाओगी तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। जो सुनकर मीनामी ब्रश करते हुए कहती है कि हाँ मैं गर्म पानी से नहाई थी। अगले सीन में हम ओका को देखते हैं जो कि अभी इस बात पर अड़ी होती है कि मीनामी गलती से हारी है। और वो एक बॉल लेकर बताने लगती है कि देखो बाउंड्री पर बॉल इस तरह गया था। और उका जोर जोर से चिल्लाने लगती है जिस पर सेहा और बंदरी कहते हैं कि आज उका को हो क्या गया है। और उका गलती से बॉल मीनामी को ऊपर फेंक देती है। लेकिन तभी अराता बीच में आकर मीनामी को बचा लेता है। और अराता ने मीनामी को जिस तरह से पकड़ा हुआ था वो देखकर मीनामी काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रही थी। आगे अराता उका को बॉल देते हुए कहता है कि ज़रा संभल कर खेलो। आखिर हम ही वो लोग हैं जो मीनामी को फाइनल में खेलने के लिए फोर्स कर रहे थे। आगे मीनामी एक जगह बैठकर फिर से अपने पास के बारे में सोच रही होती है, जो सारी बातें उसके साथ अभी हाल ही में हुई थी। जहाँ पर मीनामी मन ही मन सोचती है कि क्या मुझे भी अपनी बहनों की तरह अराधा से प्यार होने लगा है। और हम अगले सीन में कोतोनो को देखते हैं जो को उस दिन की बात को याद कर रही होती है जब उसने अपनी सभी बहनों से कहा था कि वो अराधा से शादी करना चाहती है। और वो सोचती है कि साथ अराधा को नहीं पता कि मैंने अपनी बहनों के साथ ऐसी बातें की थी। और अगले सीन में वहाँ पर ऊका आती है और ऊका उससे कहती है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। अगले सीन में हम मीनामी को देखते हैं जो कि अपने डॉग के साथ खेल रही थी और अपने डॉग को कहती है कि अगर मुझे भी प्यार हो गया तो क्या ये ठीक रहेगा। तभी वहाँ अराता आ जाता है। वो उसकी पूरी बात तो नहीं सुनता लेकिन उसे कहता है कि तुमने क्या कहा, क्या हो जाएगा तो ठीक रहेगा। अब अराता अचानक सामने आ गया था जिससे मीनामी घबरा जाती है और शर्माने लगती है और वो अराता से कहती है कि मैं सोने जा रही हूँ। अगले सीन में हम ओका और कोतोनो को देखते हैं जहाँ पर ओका कोतोनो के रूम की तारीफ करते हैं कि तुम्हारा रूम तो बहुत साफ है, तुम्हारा रूम काफ़ी क्यूट है और तुमने अपनी सारी चीज़ों को बड़ी अच्छे से सजाया है। लेकिन तभी कोतोनो कहती है कि तुम आखिर मुझसे क्या बात करने के लिए आई हो। जिस पर ओका उसे डायरेक्ट कहती है कि मैं उस दिन वाली बात पर बात करने के लिए आई हूँ जो अराता के बारे में तुमने हमसे कहा था कि तुम अराता से शादी करना चाहती हो। मैं सोच रही थी कि तुमने अचानक ऐसी बात क्यों कर दी और क्या तुम उस दिन किसी बात से परेशान थी। अगर तुम इस बारे में सीरियस हो तो मैं जानना चाहूँगी कि तुम इसे लेकर कितना सीरियस हो। ऊका कोटोनो से कहती है कि अगर तुम्हें कोई बात परेशान कर रही हो तो तुम बेझिझक मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर कोटोनो ओका से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने अराता को आई लव यू भी कहा था और तुम अराता को पसंद भी करती हो। अब कोटोनो की यह बात सुनकर ओका काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। तभी कोटोनो कहती है कि मैंने इस बारे में बात करते हुए बंदी और मीनामी को देखा था। कोटोनो ओका से कहते हैं कि जब हम मेले में घूमने गए थे तब रात को तुमने अराता को आई लव यू भी कहा था। और मैंने एक रात तुम दोनों को गेम रूम में भी देखा था। तुम दोनों ने अपना हाथ ऐसे पकड़ रखा था कि जैसे तुम दोनों कोई कपल हो। कोतोनो की ये बात सुनकर उका शर्मा जाती है और वो कोटोनो से कहती है कि तुम्हें कैसे पता, उस दिन तो वहाँ हमारे अलावा और कोई नहीं था। तो कोटोनो ओका से कहती है कि मैं कुछ समय खुद के लिए निकालना चाहती थी, इसीलिए मैं गेम रूम की अलमारी में जाकर बैठ गई थी।
जो सुनकर ऊका कहती है, कहाँ मुझे याद आया, तुम हमेशा अलमारी में जाकर छुप जाती हो, ये तुम्हारी बचकानी आदत है। तभी ऊका को समझ में आता है, शायद इन सारी बातों के चलते कोटोनो ने उस दिन मजबूरी में सब कुछ बोल दिया। तभी ऊका कोटोनो से कहती है कि तुम मेरे बारे में गलत सोच रही हो। जब मैंने अराधा से ये कहा था कि मैं उससे प्यार करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उससे भाई वाला प्यार करती हूँ। और जो गेम रूम में हुआ वो तो बस एक एक्सीडेंट था। और अगर तुमने हमें सचमुच देखा था तो तुम्हें याद होगा कि मैंने अराधा से कोई भी रोमांटिक बात नहीं की थी। ऊका की ये बात सुन के कोटोनो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो ऊका से कहते हैं, क्या ये सच में एक गलतफहमी थी? क्या सच में तुम्हारे अंदर अराधा के लिए किसी तरह की कोई फीलिंग नहीं है? कोटोनो की ऐसी शक्ल देख के ऊका थोड़ी सोच में पड़ जाती है। उसके बाद ऊका थोड़ी देर बाद रिप्लाई करती है कि हाँ, यही बात सच है। अब ऊका की ये बात सुनने के बाद कोटोनो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो ऊका से कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे बारे में गलत सोच रही थी। ऊका कोटोनो को कहती है कि कोई बात नहीं, और उसके बाद ऊका उसके रूम से बाहर आ जाती है और जहाँ पर वो अराधा के बारे में सोच रही थी, वो अपने बालों में लगाने वाले पिन को देख रही थी। अगले दिन हम बंदरी को देखते हैं जो कि अपनी बहनों से मदद मांग रही होती है और रिक्वेस्ट करती है कि क्या तुम दोनों प्लीज़ मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन वो दोनों उसे मना कर देते हैं। वो बंदी से कहते हैं कि हमारे एग्ज़ाम करीब है, इसलिए हमें पढ़ना होगा। और अगले दिन में बंदरी परेशान हो रही होती है क्योंकि भाई सियोन और मिनामी भी अभी तक वापस नहीं आए और कोतोनो लाइब्रेरी गई हुई है। लेकिन तभी इसी बीच वहाँ पर अराता आ जाता है। तभी बंदी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो अराता से कहती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अगले सीन में हम बंदी और अराता को देखते हैं जहाँ पर बंदी अराता को लेकर अपनी नर्स यूनिवर्सिटी आई हुई थी और उन्हें अंदर जाने के लिए छुप कर जाना होगा क्योंकि रात को यहाँ पर आना किसी को भी अलाउड नहीं है। तभी अराता बंदी से कहता है कि तुम आखिर मुझे क्यों लेकर आई, तुम अपने फ्रेंड्स को भी तो लेकर आ सकती थी ना। जो सुनकर बंदी कहती है, कहा मैंने उन सबसे मदद मांगी थी लेकिन वो सब बिजी थे, और क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करने लगोगे, मेरी मदद भी नहीं करना चाहते। आगे बंदी अराता से कहती है कि मैं इतनी रात को यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं कुछ अपना ज़रूरी सामान यहाँ पर भूल गई हूँ, और बंदी उसी ज़रूरी सामान को लेने के लिए वापस यहाँ आई है। बंदी अराता से कहती है कि रात को कैंपस बहुत ज़्यादा डरावना लगता है और तुम जानते हो कि मैं भूतों से डरती हूँ, इसलिए मैं अपने साथ तुम्हें लेकर आई हूँ। और बंदी उससे कहती है कि जहाँ पर हमें जाना है वहाँ पर अगर रास्ते में हमें कोई भूत मूत मिल गया तो, क्योंकि ये एक हॉस्पिटल है और यहाँ आए दिन लोग मरते रहते हैं। और बंदी ये सारी बातें सोचकर वहाँ पर बैठकर रोने लगती है। अराता बंदी की यह हालत देखकर कहता है कि अगर तुम्हें भूतों से इतना ही डर लगता है तो तुमने फिर मेडिकल कॉलेज चुना ही क्यों। जहाँ पर अराता मन ही मन सोचता है कि लगता है बंदी मुझसे कुछ छुपा रही है। अगले सीन में हम ओका को देखते हैं और हमें पता चलता है कि वो तो अपना ध्यान पढ़ाई के ऊपर लगा ही नहीं पा रही। उसके बाद वो अपना फ़ोन निकलकर फ़ोन चलाने लगती है जहाँ पर उसे माउंट फूजी की तस्वीर दिखती है और वो कमेंट्स पढ़ने लगती है। अगले सीन में हम अराता और बंदरी को देखते हैं जहाँ पर बंदी अराता से चिपकी हुई थी क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और इसी बीच वहाँ पर हवा का एक तेज़ झोंका आता है जिसकी वजह से थोड़ी आवाज़ होती है और उस आवाज़ की वजह से बंदी और भी ज़्यादा डरने लगती है और अराता को और भी ज़्यादा कसकर पकड़ लेती है। और उसके चिपकने की वजह से अराता को कुछ ऐसा फील हो रहा था जो कि वो फील नहीं करना चाहता था। अराता बंदी से कहता है कि देखो मुझे चलने में दिक्कत हो रही है और मैं ऐसे नहीं चल पाऊंगा, इसीलिए तुम मेरा हाथ छोड़ दो। लेकिन बंदी रोते हुए मना कर देती है और वो अराता से चिपकने लगती है और वो अराता को कहती है कि मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी अब भाई, जिसकी वजह से अराता को और भी ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ेगी। जहाँ पर अराता मन ही मन सोचता है कि लगता है अब कोई चारा नहीं, और उसके बाद बंदी को अराता घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। थोड़ा आगे चलने के बाद बंदी अराता से कहती है कि मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और डर को कम करने के लिए क्या तुम मेरे साथ कुछ बातें करना चाहोगे। जो सुनकर अराता कहता है कि तुम आखिर किस बारे में बात करना चाहती हो। बंदी कहती है कि हम किसी के भी बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन बंदी कहती है कि चलो एक काम करते हैं, हम दो गाना गाते हैं। तो अराता बंदी से कहता है कि तुम जानती हो ना कि हम लोग यहाँ पर छुप कर आए, अगर किसी ने हमारी आवाज़ सुन ली तो। जो सुनकर बंदी डरते हुए कहती है कि अगली बार मैं अपनी कोई भी चीज़ स्कूल में छोड़कर नहीं आऊँगी। और इसी बीच अराता बंदी को पकड़कर उसका मुंह कस के बंद कर देता है और वो बंदी को अपनी गोद में बिठाकर एक कोने में छुप जाता है। और अराता उसके कान के पास आकर उससे कहता है कि चुप हो जाओ, मुझे लगता है यहाँ पर कोई आ रहा है। और इसी बीच वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड आता है। वो लोग एक कोने में छुपे हुए थे जिसकी वजह से सिक्योरिटी गार्ड उन्हें नोटिस नहीं कर पाता और सिक्योरिटी गार्ड वहाँ से चला जाता है, जिस पर अराता सोचता है कि आखिर हम छुप क्यों रहे हैं। आखिर बंदी तो यहीं की स्टूडेंट है, अगर वो अपने गार्ड से इस बारे में एक्सप्लेन करेगी तो गार्ड उसे थोड़ी ना कुछ कहने वाला है। अराता ये सब सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसने बंदी को कुछ ज़्यादा ही टाइट पकड़ रखा है। जिस पर बंदी उसे कहती है कि सिक्योरिटी गार्ड चले गए हैं, अब तुम चाहो तो मुझे छोड़ सकते हो। ये सुनने के बाद फ़ौरन अराता उसे छोड़ देता है।
जहाँ पर अनाता मन ही मन सोचता है कि बचपन में तो हम दोनों काफ़ी ज़्यादा मस्ती किया करते थे, लेकिन इतने सालों के बाद मैंने आज उसे फिर वैसे पकड़ा तो मुझे पता चला कि वो काफ़ी पतली दुबली है और ऊपर से वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। अराता सब सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी बंदी उससे कहती है कि क्या सोच रहे हो, चलो अभी हमें आगे भी जाना है। बंदी अराता को वहाँ से लेकर अपने क्लब रूम में आ जाती है और उसके बाद बंदी अराता को एक डॉल दिखाती है और कहती है कि मैं ये लेने के लिए यहाँ पर आई थी। बंदी अराता से कहती है कि यही वो डॉल है जिसकी वजह से हमें यहाँ आना पड़ा और मुझे आज इसे ख़त्म करना ही होगा। आज मैं पूरा दिन कामों में इतना बिजी हो गई थी कि इस डॉल के बारे में बिल्कुल भूल ही गई थी। जो सुनकर अराता कहता है कि ये तो बस एक मामूली डॉल है, क्या तुम्हें ये बहुत ज़्यादा पसंद है? बंदी अराता को बताती है, मैंने जब कॉलेज में एंट्री ली थी, मेरी टीम वालों ने एक गोल डिसाइड किया था। हम एक जगह गए थे जहाँ पर हमें बहुत सारे बच्चे मिले थे। वो बच्चे वहाँ पर काफ़ी लंबे समय से थे, जहाँ पर कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन वहाँ पर कुछ बच्चे काफ़ी ज़्यादा उदास थे। और मैंने कुछ लोगों को देखा था जो ना ही नर्स थे और ना ही उन बच्चों के माँ बाप, लेकिन वो फिर भी उन बच्चों से काफ़ी अच्छे से बात कर रहे थे क्योंकि वो सारे लोग मेरे स्कूल के वॉलंटियर्स थे। और इसी की वजह से मैंने ये ग्रुप ज्वाइन कर लिया ताकि मैं भी इन बच्चों की मदद कर सकूं, उन्हें हंसता देख पाऊं। बंदी हरासा से कहती है कि यहाँ पर जितने भी खिलौने पड़े हुए हैं, कल ये सारे खिलौने उन बच्चों को गिफ्ट के तौर पर दिए जाएंगे और ये गुड़िया भी। और कल हम उन सभी बच्चों को देखने के लिए जा रहे हैं और अगर इसमें से किसी भी डॉल का काम अधूरा रह जाता है तो इसका मतलब वहाँ से एक बच्चे को कोई भी गिफ्ट नहीं मिलेगा। और बंदी इससे कहती है कि मैं नहीं चाहती कि कोई बच्चा मेरे पास से खाली हाथ जाए। आगे बंदी अराता से कहती है कि तुम जानना चाहते थे ना कि मैंने नर्सिंग स्कूल क्यों चुना? क्योंकि देखो मैं घर में सबसे बड़ी हूँ और मैं अक्सर डैड के साथ मॉम को मिलने हॉस्पिटल जाती रहती थी, लेकिन उन्हें हमेशा हॉस्पिटल में छोड़कर जाना मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता था। मुझे इस बात से नफ़रत थी कि मैं मॉम के साथ हमेशा नहीं रह पाऊँगी और मैं यही सारी बातें सोचकर अक्सर कहीं न कहीं बैठकर हॉस्पिटल में रोती रहती थी। लेकिन मुझे रोता देख एक दिन वहाँ पर एक नर्स ने आकर मुझसे बात की और उनके साथ बात कर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और उस दिन उस नर्स ने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी किया और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं भी एक नर्स बन जाती हूँ। मैं उनकी जितनी अच्छी ना सही, लेकिन मैं उनके जैसी बनना चाहती हूँ। अगले दिन में वो लोग अपना सामान लेकर वहाँ से जाने लगते हैं और बंदी रास्ते में अराता को बताती है, मेरे साथ यहाँ पर आने की वजह से तुम्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिला ना? और आगे बंदी उसके कान में कहती है, कुछ नरम और कुछ गर्म महसूस हुआ था क्या? वही गर्म चीज़ जो तुमने अपने हाथों से कस कर दबा रखी थी मेरी। अराता बंदी की ये बात सुनकर शर्माने लगता है, जहाँ पर बंदी हंसकर कहती है कि मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं आज तो तुमने अपनी लाइन क्रॉस ही कर दी। जब तुमने मुझे पकड़कर अचानक अपनी गोद में बिठा लिया, मेरे लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। लेकिन तभी बंदी को रियलाइज़ होता है कि अराता उसे वहाँ पर छोड़कर अकेले ही आगे बढ़ने लगता है, जो देखकर बंदी कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। और अगले दिन बंदी अपने वादे के हिसाब से इन सभी बच्चों को उनके खिलौने दे देती है और उसके बाद वो उन बच्चों के साथ एक फ़ोटो खींचकर अराता को भेजती है और उसका शुक्रिया करती है। और ये देखकर अराता काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर ओका को आज उसका रिजल्ट मिलने वाला है। उन्हें उनका रिजल्ट मिल जाता है, जहाँ पर ओका की दोस्त आकर उससे पूछते हैं कि तुम्हारे कितने ग्रेड्स आए, जिस पर ओका हंसकर कहती है कि मैं पास हो गई हूँ और उसकी फ्रेंड्स ओका की तारीफ करने लगती है, जिसमें से एक लड़की कहती है कि मैं जानती थी तुम्हारा ए ग्रेड आया है, तुम पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छी हो। और ओका वहाँ पर बैठ जाती है और हम सबको बताया जाता है कि ओका का ए ग्रेड नहीं बल्कि डी ग्रेड आया हुआ है। अगले दिन अराता ओका को देखता है जो कि एक बहुत ही बड़ा बैग लेकर कहीं जा रही थी। अराता ओका के पास आकर उससे कहता है कि आखिर तुम कहाँ पर जा रही हो? तो ओका उसे रिप्लाई करती है कि मैं यामानासी जा रही हूँ। अब ओका की ये बात सुनकर अराता थोड़ा चौंक जाता है। तो तुम यामानासी क्यों जा रही हो? जिस पर ओका कहती है कि नहीं बस ऐसे ही जा रही हूँ। ओका उससे बाय कहकर वहाँ से चली जाती है और अराता सोचता है कि आखिर ये अभी यामानासी जाकर क्या करना चाहती है। अगले सीन में सब बैठकर खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पर बंदी नहा रही होती है और सेहा पढ़ाई कर रही होती है। अराता गेम खेलता है और मीनामी अपनी ट्रेनिंग में लगी होती है और एक तरफ सियान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गप्पे लड़ा रहा होता है और कोटोना शांति से बैठी हुई होती है। और इसी के दौरान उनकी स्कूल की छुट्टियां ख़त्म हो जाती है, लेकिन उनका अभी भी वापस नहीं आई। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। और अगर क्या आप लोग जानना चाहते हैं कि ऊका कहाँ गई, तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते